आज की दुनिया में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। कभी नौकरी की मजबूरी, कभी पढ़ाई, कभी परिवार की जिम्मेदारियां और कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद दूर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। दूरी अपने आप में कोई समस्या नहीं होती। असली समस्या तब शुरू होती है जब दूरी के साथ इमोशनल गैप भी आ जाए। बहुत सी महिलाएं यही सोचती हैं कि जब हम पास नहीं हैं तो किसी पुरुष का दिल कैसे जीता जाए, उसे अपने प्यार में कैसे बनाए रखा जाए। सच्चाई ये है कि दिल जीतने के लिए फिजिकल मौजूदगी से ज्यादा जरूरी होती है इमोशनल कनेक्शन। दूर रहकर पुरुष का दिल जीतने का सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है उसे ये महसूस कराना कि आप उसकी जिंदगी का एक सुकून भरा हिस्सा हैं, ना कि एक बोझ। जब कोई पुरुष आपसे बात करके हल्का महसूस करता है, मुस्कुरा देता है या दिन भर की थकान भूल जाता है, वहीं से उसका दिल आपके लिए झुकने लगता है। इसके लिए आपको हर समय उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर सही एहसास देने की जरूरत होती है। अक्सर महिलाएं ये गलती कर बैठती हैं कि दूरी में वे ज़्यादा कॉल, ज़्यादा मैसेज और ज़्यादा सवाल करने लगती हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो? ये सवाल धीरे धीरे पुरुष को घुटन देने लगते हैं। पुरुष आज़ादी पसंद करता है और जब उसे लगता है कि कोई उसकी स्पेस समझ रहा है, तो वो खुद उस इंसान के करीब आना चाहता है। इसलिए दूरी में सबसे बड़ा हथियार है स्पेस के साथ अपनापन। जब आप उससे बात करें तो सिर्फ अपनी शिकायतें या उदासी ना रखें। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके सपने, उसका प्रेशर, उसकी उलझनें, इन सब को सुनना सीखिए। पुरुष ज्यादातर अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन जिस महिला के सामने वे खुल जाते हैं, वही महिला उनके दिल में खास जगह बना लेती है। अगर वो अपने काम से परेशान है तो उसे मोटिवेशन दीजिए। अगर वो चुप है तो उसे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर मत कीजिए। कई बार चुप रहकर साथ देना हजार शब्दों से ज्यादा असर करता है। दूर रहकर दिल जीतने का एक बेहद असरदार तरीका है अपनी जिंदगी को दिलचस्प बनाना। जब आप अपनी दुनिया में खुश, एक्टिव और पॉजिटिव रहती हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर हर बातचीत में आप यही जताएंगी कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, तो ये प्यार नहीं, भावनात्मक निर्भरता लगेगी। लेकिन अगर आप उसे ये दिखाती हैं कि आप उसे चाहती हैं, पर उसके बिना भी अपनी जिंदगी जीना जानती हैं, तो यही बात उसे सबसे ज्यादा खींचेगी। थोड़ा सा मिस्ट्री भी बहुत काम करता है। हर बात तुरंत बताना जरूरी नहीं। कभी कभी बातचीत को हल्के मजाक, फ्लर्ट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ खत्म करें, ताकि वो खुद अगली बार आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहे। याद रखिए, दिल जीतने में शब्दों से ज्यादा अहमियत एहसासों की होती है। दूरी में भरोसा सबसे बड़ा स्तंभ होता है। अगर आप बार बार शक करेंगी, पुराने मुद्दे उठाएंगी या उसे दोषी महसूस कराएंगी, तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। पुरुष उस महिला की ओर खिंचता है जो उस पर भरोसा करती है और उसे खुद पर गर्व महसूस कराती है। उसकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करें। अगर वो बिजी होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकालता है, तो उसे महसूस कराइए कि आप उसकी इस कोशिश को समझती हैं। दूर रहकर भी आप अपने शब्दों, अपने टोन और अपनी समझदारी से किसी पुरुष के दिल में अपनी जगह बना सकती हैं। प्यार का मतलब हर वक्त साथ होना नहीं, बल्कि हर हालत में एक दूसरे को समझना होता है। जब आप ये कला सीख लेती हैं, तब दूरी सिर्फ एक फासला रह जाती है, दिलों के बीच दीवार नहीं बनती। दूरी में कैसे बढ़ता है इमोशनल अटैचमेंट? दूरी सिर्फ दो लोगों के बीच किलोमीटर का फासला नहीं होती। दूरी असल में एक ऐसा टेस्ट होती है जिसमें यह साफ हो जाता है कि रिश्ता सिर्फ आदत है या सच में दिल से जुड़ा हुआ है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि दूरी में प्यार अपने आप कमजोर हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भावनात्मक समझ सही हो तो दूरी रिश्ते को और भी मजबूत बना देती है। पुरुष का दिल दूरी में तभी जुड़ता है जब उसे ये एहसास हो कि आप उसकी जिंदगी में शांति लेकर आती हैं, ड्रामा नहीं। जब वो आपसे बात करता है और उसे ये महसूस होता है कि यहाँ उसे जज नहीं किया जाएगा, यहाँ उस पर शक नहीं किया जाएगा, तब वो खुद उस रिश्ते को संभालना चाहता है। दूरी में सबसे असरदार हथियार होता है सही तरह से इस्तेमाल की गई खामोशी। खामोशी का मतलब इग्नोर करना नहीं है, बल्कि हर बार तुरंत जवाब न देना, हर समय उपलब्ध न रहना। जब आप कभी कभी थोड़ा लेट रिप्लाई करती हैं, तो उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, वो अभी क्या कर रही होगी। यही सवाल धीरे धीरे मिसिंग में बदल जाता है।
लेकिन ध्यान रहे, ये खामोशी स्वाभाविक होनी चाहिए, जबरदस्ती की हुई नहीं। पुरुष जब किसी महिला को मिस करने लगता है, तभी वो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। अगर आप हर समय उसकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो उसे आपको याद करने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूरी में दिल जीतने का मतलब यही है कि आप उसकी सोच का हिस्सा बन जाएं, न कि उसकी आदत। बहुत जरूरी बात यह है कि आप बातचीत में नेगेटिविटी कम रखें। हर बार रिश्ते की बातें करना, भविष्य का प्रेशर डालना या हम कहाँ जा रहे हैं जैसे सवाल बार बार पूछना पुरुष को उलझन में डाल देता है। पुरुष धीरे धीरे जुड़ता है, वो भावनाओं को समय देता है। अगर आप उसे समय देंगी तो वो खुद आपके पास आएगा। दूरी में आप अपनी बात कहने का तरीका बदलिए। शिकायत की जगह भावनाएं रखिए। तुम कभी टाइम नहीं देते की जगह जब तुमसे बात होती है तो मुझे अच्छा लगता है। शब्द बदलते ही असर बदल जाता है। दूरी में पुरुष का दिल तब पिघलता है जब वो ये देखता है कि आप उसके साथ होने के बावजूद उसे बांध नहीं रही हैं। आप उसे चुनती हैं, मजबूर नहीं करती। यही फर्क एक आम रिश्ते और गहरे प्यार के बीच होता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो महिलाएं करती हैं वो है खुद को पूरी तरह उसके हिसाब से ढाल लेना। अपनी नींद, अपनी खुशियां, अपना रूटीन, सब कुछ उसके टाइम पर रखना। शुरू में ये केयर लगती है, लेकिन धीरे धीरे पुरुष को लगने लगता है कि सामने वाली की अपनी कोई दुनिया नहीं है। आकर्षण वहीं खत्म होने लगता है। याद रखिए, जो महिला अपनी जिंदगी में बिजी, खुश और कॉन्फिडेंट होती है, वही महिला पुरुष के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। दूरी में ये बात और भी ज्यादा असर करती है। पुरुष तब जुड़ता है जब उसे ये लगता है कि वो आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है। इसलिए कभी कभी उससे सलाह लें, उसकी राय पूछें, और जब उसकी बात काम आए तो उसे बताइए कि तुम्हारी बात सही थी। ये छोटी सी बात उसके ईगो को नहीं, उसके दिल को छूती है। दूरी में प्यार बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि आप रोज घंटों बात करें। कई बार हफ्ते में कुछ गहरी बातचीत रोज की खोखली चैट से कहीं ज्यादा असरदार होती है। एक सच्ची दिल से निकली बातचीत पुरुष के दिमाग में लंबे समय तक रहती है। धीरे धीरे जब वो आपको अपने दिन की छोटी छोटी बातें बताने लगे, अपनी टेंशन शेयर करने लगे, तब समझ लीजिए कि आप उसके दिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। ये वो स्टेज होती है जहां पुरुष सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि कनेक्ट होने के लिए बात करता है। कैसे बिना ज्यादा कोशिश किए उसे आपकी कमी महसूस कराई जाए। किसी पुरुष को आपकी कमी महसूस कराना जबरदस्ती किए गए मैसेज, शिकायतों या इमोशनल ड्रामा से नहीं होता। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब वो आपकी मौजूदगी को अपने दिल के सुकून से जोड़ लेता है। दूरी में यह एहसास और भी तेजी से पनपता है अगर आप सही तरीके से चीजों को हैंडल करती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पुरुष जब किसी महिला को मिस करता है तो वो उस महिला को याद नहीं करता जो हर वक्त उपलब्ध रहती है। वो उस महिला को याद करता है जिसकी बातों से उसे शांति मिलती थी, जिसकी हंसी अलग थी और जिसकी मौजूदगी बिना कुछ मांगे ही उसे अच्छा महसूस कराती थी। अगर आप उसकी जिंदगी में ये जगह बना लेती हैं तो दूरी अपने आप उसे आपकी तरफ खींचने लगती है। दूरी में कम लेकिन असरदार का सिद्धांत अपनाइए। जब वो आपसे बात करे तो पूरी तरह मौजूद रहें। फोन हाथ में हो, दिल बात में हो। लेकिन जब बात खत्म हो जाए तो उसी बातचीत को खींचने की जरूरत नहीं। बातचीत को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना सीखिए। ऐसा करने से अगली बार बात करने की चाह अपने आप बढ़ जाती है। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं कि वे सामने वाले को ये जताने लगती हैं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूं। ये बात सुनने में भले ही प्यार लगे, लेकिन पुरुष के लिए ये भारी हो जाती है। इसके उलट अगर आप ये दिखाती हैं कि आप खुश हैं, व्यस्त हैं और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हैं, तो वो खुद ये सोचने लगता है कि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा हूं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। यही सोच उसे आपको और ज्यादा चाहने पर मजबूर करती है। दूरी में पुरुष को भावनात्मक रूप से बांधने का एक बहुत ही असरदार तरीका है उसके इमोशंस की कद्र करना। जब वो थका हो, परेशान हो या चुप हो, तो उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे ये एहसास दिलाइए कि आप समझती हैं। कई बार एक लाइन "तुम थके लग रहे हो, जब मन करे तब बात कर लेना" उसके दिल में बहुत गहरी जगह बना लेती है। याद रखिए, पुरुष उस महिला के लिए जुड़ता है जो उसे मजबूत होने के साथ साथ इंसान बनने की भी इजाजत देती है। जब उसे आपके सामने परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो खुद को आपके और करीब महसूस करता है। दूरी में एक और जरूरी बात है, रिश्ते को लगातार परखने से बचना। हर हफ्ते ये सवाल करना कि तुम मुझे लेकर सीरियस हो या नहीं, या हमारा फ्यूचर क्या है,
पुरुष को पीछे खींच देता है। वो तब कमिट करता है जब उसे खुद ये एहसास होता है कि ये रिश्ता उसे सुकून दे रहा है, ना कि दबाव। अगर कभी उसे थोड़ी दूरी चाहिए तो उसे अपराध बोध मत दीजिए। पुरुष जब अपनी दुनिया में उलझा होता है तब वो चुप हो सकता है। उस समय अगर आप शांत रहती हैं और उसे स्पेस देती हैं तो वही स्पेस बाद में आपके लिए उसका भरोसा बन जाती है। दूरी में फ्लर्ट करना मत भूलिए। हल्का सा मजाक, प्यारी सी छेड़छाड़ और मुस्कुरान लाने वाली बातें रिश्ते में जान डाल देती हैं। फ्लर्टिंग का मतलब अश्लील बातें नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाना है कि आप उसके साथ सहज भी हैं और खास भी। धीरे धीरे जब वो बिना किसी वजह के आपको कॉल करने लगे, आपके दिन के बारे में पूछने लगे और आपकी राय को अहमियत देने लगे, तब समझ लीजिए कि वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि कनेक्ट हो रहा है। यही वो मोड़ होता है जहां दूरी रिश्ता तोड़ती नहीं, बल्कि उसे गहराई देती है। पुरुष को इमोशनली कमिटेड कैसे बनाएं बिना दबाव डाले? किसी पुरुष को कमिट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कमिटमेंट तब आती है जब उसे ये एहसास होने लगता है कि वो जिस महिला से जुड़ा है वो उसकी जिंदगी को आसान बना रही है, उलझा नहीं रही। दूरी में ये एहसास और भी ज्यादा साफ हो जाता है, क्योंकि वहां शब्दों और व्यवहार की असली कीमत समझ में आती है। पुरुष इमोशनली तब जुड़ता है जब उसे लगता है कि सामने वाली महिला उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आप हर बार उसे सुधारने, टोकने या ये बताने लगें कि उसे कैसा होना चाहिए, तो वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन जब आप उसे उसके नेचुरल रूप में स्वीकार करती हैं, तब वो अपने आप बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही कमिटमेंट की सबसे मजबूत नींव होती है। दूरी में कमिटमेंट बढ़ाने का एक बेहद असरदार तरीका है कंसिस्टेंसी। आपका व्यवहार आज कुछ और, कल कुछ और नहीं होना चाहिए। कभी बहुत प्यार, कभी बिल्कुल ठंडापन। ये चीज पुरुष को कंफ्यूज कर देती है। जब आप शांत, समझदार और भावनात्मक रूप से स्थिर रहती हैं, तो पुरुष को ये भरोसा होने लगता है कि ये रिश्ता सुरक्षित है। बहुत जरूरी है कि आप उसकी छोटी छोटी कोशिशों को नोटिस करें। अगर वो व्यस्त होने के बावजूद आपको मैसेज करता है, आपकी बात याद रखता है या आपके मूड को समझने की कोशिश करता है, तो उसकी सराहना करें। पुरुष के लिए तारीफ सिर्फ ईगो की बात नहीं होती, ये उसके दिल को छूने वाली चीज होती है। दूरी में रिश्ता निभाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी उम्मीदें खत्म कर दें। अपनी जरूरतें और भावनाएं साफ तरीके से रखें, लेकिन आरोप के बिना। तुम कभी समझते नहीं कहने की जगह जब तुम सुनते हो तो मुझे अच्छा लगता है कहिए। इस तरह आप अपनी बात भी रखती हैं और रिश्ता भी सुरक्षित रहता है। पुरुष तब कमिट करता है जब उसे ये महसूस होता है कि वो आपकी जिंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वैल्यू जोड़ रहा है। इसलिए कभी कभी उससे सलाह लें, उसकी राय पूछें, और जब वो मदद करे तो उसे ये बताइए कि उसकी बात आपके लिए मायने रखती है। इससे वो खुद को इस रिश्ते का जरूरी हिस्सा महसूस करता है। एक और अहम बात, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। बार बार माफ करना, खुद को कम आंकना या रिश्ते में अपनी सीमाएं खो देना प्यार नहीं होता। जब आप खुद की कद्र करती हैं, तभी सामने वाला भी आपकी कद्र करना सीखता है। दूरी में ये बात और भी साफ दिखती है। धीरे धीरे जब वो आपके साथ भविष्य की बातें करने लगे, भले ही हल्के फुल्के अंदाज में, तब समझ जाइए कि वो इमोशनली कमिट हो रहा है। पुरुष पहले शब्दों से नहीं, इशारों से कमिट करता है। वो आपको अपनी प्लानिंग में शामिल करने लगता है, आपकी मौजूदगी को ध्यान में रखता है। दूरी में रिश्ते को बिगाड़ने वाली गलतियां और एक सुकून भरी एंडिंग। दूरी में रिश्ता तभी टूटता है जब लोग ये मान लेते हैं कि अब सब अपने आप चल जाएगा। सच्चाई ये है कि दूर रहकर रिश्ते को निभाने के लिए ज्यादा समझदारी चाहिए, ज्यादा धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा आत्मसम्मान चाहिए। बहुत सी महिलाएं प्यार में इतना डूब जाती हैं कि वे ये भूल जाती हैं कि रिश्ता दो लोगों से बनता है, एक के त्याग से नहीं। दूरी में सबसे बड़ी गलती है खुद को खो देना। हर वक्त उसके मैसेज का इंतजार करना, अपने मूड को उसके जवाब से जोड़ लेना और उसकी प्राथमिकताओं को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेना। यह धीरे धीरे रिश्ते को असंतुलित कर देता है। पुरुष उस महिला से दूर होने लगता है जो खुद की कदर नहीं करती, क्योंकि वहां आकर्षण नहीं, दबाव महसूस होता है। दूसरी बड़ी गलती है बार बार पुराने मुद्दे उठाना। दूरी में छोटी छोटी गलतफहमियां जल्दी बड़ी बन जाती हैं, लेकिन अगर आप हर बातचीत में पुरानी बातों को घसीटेंगी तो रिश्ता थक जाएगा। कभी कभी माफ करना और आगे बढ़ जाना रिश्ते को बचाने का सबसे समझदार तरीका होता है।
तीसरी गलती है तुलना करना, दूसरों से, उसके दोस्तों से या उसकी पिछली जिंदगी से। तुलना रिश्ते में जहर घोल देती है। हर इंसान अलग होता है और हर रिश्ता अपनी रफ्तार से चलता है। अगर आप हर बार ये सोचेंगी कि वो किसी और के लिए ऐसा करता था, तो आप अपने ही रिश्ते की नींव कमजोर कर देंगी। दूरी में भरोसे की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। शक करना आसान है, भरोसा रखना मुश्किल। लेकिन याद रखिए, बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं टिकता। अगर आप हर वक्त उसकी एक्टिविटी पर नजर रखेंगी, सवाल करेंगी, तो वो खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करेगा। प्यार निगरानी से नहीं, भरोसे से बढ़ता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, खुद से प्यार। जब आप खुद को समझने लगती हैं, अपनी जिंदगी को महत्व देती हैं, अपने सपनों और खुशी को प्राथमिकता देती हैं, तब आप रिश्ते में भी स्वस्थ रहती हैं। एक खुश और संतुलित महिला पुरुष के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। दूरी में दिल जीतने का सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि आप हर वक्त मौजूद रहें, बल्कि ये है कि जब भी आप मौजूद हों, दिल से हों। कम शब्द लेकिन सच्चे शब्द, कम वादे लेकिन निभाए हुए वादे। यही चीज पुरुष के दिल में आपको खास बनाती है। और अंत में एक बहुत गहरी सच्चाई, अगर कोई पुरुष सच में आपके लिए बना है, तो दूरी उसे आपसे दूर नहीं करेगी। वो रास्ता ढूंढेगा, वक्त निकालेगा और आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखेगा। और अगर वो नहीं करता, तो शायद दूरी ने आपको समय रहते सच दिखा दिया। प्यार का मतलब खुद को साबित करते रहना नहीं होता। प्यार का मतलब है सुकून, समझ और सम्मान। जब आप ये समझ जाती हैं, तब आप किसी का दिल जीतने की कोशिश नहीं करती। दिल अपने आप आपके पास आ जाता है। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बनें जो हर औरत के दिल की आवाज़ हैं।